ओम दुर्गाय नमः। जय माता दी। नमस्कार, मेरे YouTube चैनल एस्ट्रो वास्तु जी पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और चल रहा है अधिक मास, और जो 17 मई से लेकर 15 जून तक रहने वाला है, ज्येष्ठ का महीना चल रहा है। तो जिन भी बच्चों के विवाह होने में बहुत ज़्यादा परेशानियां आ रही हैं, आज का मेरा उपाय उन्हीं लड़के लड़कियों के लिए है, उन्हीं माता पिता के लिए है। इस उपाय को माता पिता भी कर सकते हैं और लड़के लड़कियां भी कर सकते हैं। तो क्योंकि कितनी बार ऐसा होता है, बच्चों की उम्र विवाह की हो चली है लेकिन बच्चे विवाह के बंधन में बंध ही नहीं पा रहे हैं। लाख प्रयास माता पिता ने कर लिए और खूब सारी पूजा पाठ भी कर ली, सब कुछ कर लिया, लेकिन कहीं से कोई भी बच्चों के विवाह का अता पता नहीं है। रिश्ते आते भी हैं और बात ऐसा लगने लग जाता है कि अब बात बन जाएगी, लेकिन कोई बात नहीं बन पाती है। यानी परेशानियां बहुत ज़्यादा हैं बच्चों के विवाह को लेके। तो आज मैं जो उपाय बताने जा रही हूँ, उस उपाय को करने के बाद, इस उपाय को जरूर से करें। आज बड़ा मंगलवार भी है, तो हनुमान जी के निमित्त ही है यह उपाय। तो यदि माता पिता भी करेंगे या लड़के लड़कियां भी करेंगे आज रात्रि इस उपाय को, तो आप देखेंगे कितनी जल्दी विवाह के योग बनेंगे और कितनी जल्दी आपके घर में रिश्ते आना शुरू हो जाएंगे लड़के लड़कियों के लिए जो विवाह के लायक हैं, विवाह योग्य हैं मतलब। और इस उपाय को करने के बाद जितने भी वास्तु दोष हैं, आप बच्चों की कुंडली, आपके घर के वास्तु दोष, बच्चों के कुंडली के जो ग्रह नक्षत्र जितने भी, सब गड़बड़ियां हैं, जितनी भी परेशानियां हैं, सब समाप्त होके और जल्दी से जल्दी बच्चों का विवाह संपन्न होगा। तो आज का आज का वो जो उपाय है वह हमेशा की तरह रात्रि में ही करना है। रात्रि को 6-7 बजे जब दिन छुप जाता है, उससे लेकर आप 11 बजे तक इस उपाय को कर सकते हैं। उपाय बहुत ज़्यादा पुराना है और सबके कहने पर ही मैं इस उपाय को दोबारा बता रही हूँ, क्योंकि इस उपाय को करने के बाद बहुत सारे माता पिता की इच्छाएं पूरी हुई हैं, उनके लड़के लड़कियों के विवाह हुए हैं। और बहुत ही ज़्यादा कहना चाहिए कि इस उपाय को लेके बहुत ज़्यादा सभी ने मेरे से कहा है, इसीलिए मैं आज इस उपाय को लेकर आई हूँ। तो इस उपाय को बस कुछ नहीं करना है आपको। रात्रि के समय जब भी मेरी वीडियो मिले, यदि आपके घर में गुड़ है तो ठीक है, नहीं तो आप गुड़ बाजार से ले आइए। और जब बाजार से आप लेने ही जा रहे हैं तो गुड़ की जगह आप 4 लड्डू भी ला सकते हैं। इसमें 4 या तो गुड़ की डली होनी चाहिए, थोड़ी सी ऐसी बड़ी बड़ी हो जाए, थोड़ी सी, बहुत बड़ी भी नहीं। और या आपके पास समय है, आपको मेरी वीडियो जल्दी मिल गई है, तो आप लड्डू भी ला सकते हैं बेसन के, मोतीचूर के भी, बेसन के भी, क्योंकि यह जो गुड़ है वह भी मंगल का प्रतीक है। और जो गुड़ है, गुड़ के अलावा जो लड्डू हैं वह भी मंगल के प्रतीक हैं। हनुमान जी को बहुत प्रिय भी है ये सारी चीज़ें, लड्डू वगैरह। तो आपको केवल 4 लड्डू ले लें, या तो 4 गुड़ की डली ले लें आपके घर में है। और 4 लेनी है आपको लौंग, क्योंकि लौंग भी जो होती है अपने आप में बहुत ही ज़्यादा परफेक्ट होती है लौंग। और लौंग जितनी भी, जैसे आपके घर में यदि किसी ने किया धराया होगा, या बच्चों को नज़र दोष होगा, या बच्चों के ऊपर जैसे बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं कि बच्चे पढ़ाई पढ़ लिए हैं, अच्छी जॉब कर रहे हैं, तो बहुत सारे लोगों को लगने लग जाता है कि हमारे बच्चों ने कुछ नहीं करा, उनके बच्चों ने ऐसा करा, तो नज़र जैसी लग जाती है। तो इसलिए जो लौंग है, जो लौंग का इसमें उपाय में उपयोग करा है, तो वह खासकर नज़र दोष और नेगेटिविटी के लिए किया गया है। तो आपको बस करना क्या है, एक मिट्टी के दिए में या आटे के दिए में, मिट्टी के दिए यदि आपके यहाँ नहीं है तो आपको सरसों का तेल भरना है, और उसमें आपको जो रुई की बाती है, लंबी रुई की बाती लगानी है। हनुमान जी का चित्र हर किसी के घर में होता है, या नहीं तो राम दरबार का चित्र होता है, उसमें भी हनुमान जी विराजमान रहते हैं। तो बस आपको रात्रि के समय जब भी आप इसको उपाय को करना चाहें, 11:30 बजे से पहले पहले, तो आपको अपने घर के मंदिर में एक दिया जलाना है सरसों के तेल का, उसमें लंबी बाती रखनी है रुई की। और उस रुई की बाती को रखने के बाद एक छोटे से गिलास में या लोटे में आपको जल लेना है, क्योंकि जल के साथ हम कोई भी उपाय करते हैं, जो हम मन में सोचते हैं, जो बोलते हैं, तो वह जल जो होता है इन सब चीज़ों को एब्जॉर्ब करता है और जल्दी से जल्दी हमारी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। इसलिए जल का बहुत ज़्यादा महत्व है। अब आप अपने घर के मंदिर के बाहर आसन डाल के बैठ जाइए, चाहे माता पिता कर रहे हैं, चाहे लड़की लड़कियां कर रहे हैं। और एक मैंने अभी आपको बताया कि एक प्लेट, छोटी सी प्लेट या छोटी सी कटोरी में 4 डली गुड़ की रख के और 4 लौंग लेके, तो यदि आप लड्डू ले आते हैं बाय द वे 4, और जो 4 लौंग हैं तो वह तो लड्डू के अंदर ऐसे करके लग जाएंगे, अगर चुभोएंगे आप 4 और लड्डू में 4 लौंग हैं तो वो तो लड्डू में तो चुभ जाएंगी। लेकिन और गुड़ हो सकता है कि गुड़ में भी चुभ जाए, थोड़ी सी
हल्की सी बड़ी आप डली लीजिएगा, क्योंकि आजकल जो गर्मी में जो गुड़ होता है वह पिघल जाता है, तो उसमें भी लौंग अगर चुभ जाए तो बहुत अच्छी बात है। तो 4 डली गुड़ की में अंदर 4 लौंग करके चुभो के, और या गुड़ लड्डू लाएं तो लड्डू में चुभो के, और बस अपने घर के मंदिर में बैठ के आप दीपक प्रज्वलित करके हनुमान जी की फ़ोटो के सामने या राम दरबार की फ़ोटो के सामने आप बैठ जाएं, और उस कटोरी में जिसमें लड्डू या गुड़ है और जो लौंग लगी हुई है उसको हाथ में उठा के बस आप प्रार्थना करिए हनुमान जी महाराज से। आज बहुत बड़ा मंगल है, अब ये जितने भी मंगल आएंगे एक से बढ़ के एक मंगल आएंगे, और ऐसे अच्छे अच्छे संयोग बन रहे हैं। और ब्रह्मांड में जितनी भी शक्तियाँ, क्योंकि ब्रह्मांड की शक्तियों का हम सामने साक्षात ईश्वर की पूजा कर लेते हैं, लेकिन ब्रह्मांड की शक्तियाँ जो होती हैं उनका किसी को पता नहीं रहता है। वो अदृश्य शक्तियाँ होती हैं, और वह एक अदृश्य की ही तरह से हम लोगों पर किसी पर भी कृपा करती हैं, जो उपाय करते हैं, पूजा पाठ करते हैं। तो इस तरीके से ब्रह्मांड की शक्तियों को कोई जान नहीं सकता है। अब आप अपने घर के मंदिर में बैठ गए, आप बाहर बैठ गए यानी आसन बिछा के, और आपने दीपक प्रज्वलित कर लिया। जो कटोरी में जो लड्डू या गुड़ है, लौंग लगी हुई, तो आप अपने हाथ में लीजिए बड़ी श्रद्धा भाव के साथ। फिर से कहूँगी कि किसी भी पूजा पाठ को, किसी भी कार्य को करने में विश्वास का बड़ा सबसे ज़्यादा महत्व विश्वास और हमारी आस्था का है। जिस भी भगवान के लिए हम उपाय कर रहे हैं, हम उनके निमित्त जरूर से बस एकदम अपने मन में भावना रखनी चाहिए कि अब हम इनका उपाय कर रहे हैं तो अब हमारे विवाह होने ही होने हैं। बच्चों के लड़के लड़कियाँ कर रहे हैं तो हमारे विवाह होने ही होने हैं। तो बस उस कटोरी को हाथ में लेके और हनुमान जी महाराज से आप प्रार्थना करिए कि हनुमान जी महाराज, हमारे माताएं कर रही हैं तो हमारे बच्चों के विवाह नहीं हो पा रहे हैं, बहुत परेशानी है, और आप जो भी रुकावटें हैं उनके विवाह में उनको सबको दूर करके हमारे बच्चों के विवाह कराइए। ऐसा करके आप जब उनसे प्रार्थना करेंगे तो वह निश्चय ही सुनेंगे, और आपके बच्चों के विवाह निश्चय ही होंगे आने वाले सीजन में। ऐसा मेरा विश्वास है इस उपाय को लेके। इस उपाय क्या, सभी उपायों को लेके बस मैं हमेशा कहती हूँ, मन श्रद्धा होना चाहिए, विश्वास। अब फिर माताएं यदि कर रही हैं तो हमेशा की तरह उस कटोरी को फिर से हनुमान जी के सामने रख दें, अपने बच्चों का नाम और गोत्र बोल के। और यदि लड़के लड़कियां कर रहे हैं तो वह भी ऐसी प्रार्थना करें कि हमारे विवाह नहीं हो पा रहे हैं हनुमान जी से, और हे बजरंगबली, हे हनुमान बाबा, हमारे विवाह पर कृपा करिए आप। हमारे जो भी दोष हैं, जो भी रुकावट है, उनको सबको समाप्त करके, जो भी कारणों को समाप्त करके जल्दी से जल्दी हमारे विवाह संपन्न करवाइए। और ऐसा कह के वह भी उस कटोरी को हनुमान जी के सामने रख दें। अब आपको क्या करना है, अब आपको 11 बार बोलें या तो 21 बार बोलें, 11 बार भी आप इसको बोल सकते हैं। सबसे पहले तो आप बोलें ओम श्री राम दूताय नमः। ओम श्री, क्योंकि आज मंगलवार है, सबसे बहुत बड़ा मंगलवार है, ऐसी मंगलवार और भी आएंगे, तो उसमें जिस मंत्र में राम जी का नाम आ जाता है, समझ लीजिए फिर तो आपकी मनोकामना पूरी ही पूरी है, क्योंकि हनुमान जी को सुननी ही पड़ती है ऐसी मनोकामना, क्योंकि राम जी का नाम इस मंत्र में आ जाता है तो हनुमान जी और बहुत ज़्यादा प्रसन्न हो जाते हैं और जल्दी से जल्दी मनोकामना पूरी करते हैं। तो इस प्रकार से 11 या 21 बार आप पढ़िएगा, मंत्र पढ़िएगा ये ओम श्री राम दूताय। और उसके बाद अब बताऊंगी कि इनका जो गुड़ की डली में भी यदि लौंग चुभ गई हैं, मतलब आपने लगा दी हैं, और लड्डू में तो लग जाती हैं लौंग, लड्डू में तो हमने खुद अपने सामने करवाया है इस उपाय को, तो लड्डू में तो लौंग आराम से चुभ जाती हैं, चाहे बेसन के लड्डू हों चाहे मोतीचूर के लड्डू हों। लेकिन सर्दियों के गुड़ टाइट होते हैं, गर्मियों के गुड़ पिघले होते हैं, तो इनमें भी शायद लग जाए लौंग। तो बस आपको अब बताऊंगी कि इनका लौंग का और इसका गुड़ का क्या करना है। अब पूरी रात, क्योंकि रात में कहीं भी कोई कार्य करना ही नहीं चाहिए, न विसर्जन वाला न मंदिर वाला, मंदिर वैसे भी बंद हो जाते हैं, लेकिन ये सब चीज़ें नहीं करनी, न पेड़ वाला। तो आपको जब सब उठें, जब सुबह उठें, चाहे माताएं करें चाहे बच्चे करें, लड़के लड़कियां, तो स्नान आदि करके इन जो 4 जो लड्डू हैं, या लड्डू यदि आपने लिए हैं या गुड़ की डली ली हैं, तो आप इनको यदि किसी को देना चाहते हैं 4 लड्डुओं को, तो आप लौंगों को निकाल लीजिए, चारों लौंग निकाल के किसी पेड़ के नीचे रख दीजिए, और जो 4 लड्डू या 4 गुड़ की डली हैं किसी भी ज़रूरतमंद को आप दे दीजिए या मंदिर में रख आइए आप। लेकिन वो जो 4 लौंग हैं उनको निकाल के आप किसी भी पेड़ के नीचे रख दीजिए, क्योंकि किसी को दो तो लोग शक करने लग जाते हैं कि किसी ने शायद हमको कुछ करवा के दे रहे हैं, कुछ धरवा के दे रहे हैं। इसलिए लौंग कभी भी लगी हुई चीज़ किसी को देनी ही नहीं चाहिए। आपने तो पूजा पाठ करी, लेकिन सामने वाला समझेगा कुछ गलत, इसलिए लौंग निकाल के किसी पेड़ के नीचे रख दें, और जो लड्डू हैं या गुड़ की डलियाँ 4 या तो किसी को दे दें, या वह भी किसी पेड़ के नीचे रख दें, या किसी मंदिर में आपको चढ़ाया है। अब ये मेरा पहला उपाय हो गया है, आप इसे करिएगा, श्रद्धा भाव से जरूर से करिएगा, फिर देखिएगा
इसका कितना बड़ा चमत्कार होता है, क्योंकि हमारा अनुभव है इन सब उपायों को लेके, जो एक स्पेशली रूप से मैं जो बताती हूँ ये उपाय। तो फिर आपको दूसरा उपाय भी आज कर लेना चाहिए। आपको दूसरा उपाय तुलसी के पत्तों का करना चाहिए, क्योंकि आज बड़ा मंगलवार है, हनुमान जी को तुलसी के पत्ते बहुत ज़्यादा पसंद है। तो आपको केवल और केवल 4 तुलसी के पत्ते लेने चाहिए और चारों तुलसी के पत्तों पर एक एक बिंदी रोली सिंदूर घोल के आपको, और उन चारों पत्तों पर सिंदूर घोल के हनुमान अपने ही घर के मंदिर में हनुमान जी के सामने जरूर से चढ़ाना चाहिए। और एक सरसों का तेल का दिया आपको वहाँ भी रखना चाहिए अपने घर के मंदिर में, जब दूसरा उपाय आप करने चलें। तो आप देखेंगे जब 4 पत्ते आप तुलसी के हनुमान जी को समर्पण करेंगे और सरसों के तेल का दिया जलाएंगे रात्रि में ही, जब भी आप हमारी वीडियो देखें दूसरा उपाय है, तो आप देखेंगे कितनी जल्दी आपकी मनोकामनाएं पूरी होंगी। और सुबह जब उठें तो तुलसी के जो पत्ते हैं किसी भी पौधे वौधे के नीचे आप उनको रख सकते हैं, किसी पेड़ के पास रख के आ सकते हैं, और जो दिया तो जल ही जाएगा अपने आप में। और जो पानी आप जब भी रखते हैं रात के समय, चाहे तुलसी के कितनी बार मैं बताती हूँ तुलसी के पौधे के नीचे रखें या अपने घर के मंदिर में रखें, तो उसे सुबह के समय स्नान आदि करके या तो तुलसी जी के क्यारे में या तो किसी भी पौधे में आपको सिरा देना चाहिए, उन्हें डाल देना चाहिए। इस प्रकार से आप करिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, और हो सके तो पसंद यदि आए तो लाइक भी कर दीजिएगा। कमेंट बॉक्स में लिखिएगा जय हनुमान। धन्यवाद।